हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल डियर किड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत आज की नित्यम श्रवणम सेव्या इस सेशन में। तो हम लोग सबसे पहले वैष्णव पर नाम मंत्र करेंगे। वाञ्छाय क्लप्तरूपच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाय क्लप्तरूपच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन करेंगे 2 मिनट्स। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौर हरि गोरा 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 गौर हरि निताई गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु गुणान की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नेट्स ओवर टू यू माता जी। हरे शीतल माता जी बोल हरे कृष्णा। माता जी तरुण कृष्ण प्रभु भी है वृंदा के साथ में, अगर रामायण क्वेश्चन के लिए ऐसे जरूरत पड़ती है तो उन्होंने यस मैसेज प्रभु जी। किया। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। फाइन। हरे शीतल माता जी का हम वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। तो हम वेलकम करते हैं वृंदा मोदी, त्रिविशा, यशिका गिलरा और किसने ज्वाइन किया है। श्रीनिधि, शिवोम, भाव्या, दक्षेशन, लक्षिता तिवारी, माधव गुप्ता और कौन है, सार्थक त्यागी और सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा धन प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मंगलाचरण हो गया? नहीं माता जी, मंगलाचरण नहीं हुआ, आप करवा दीजिए प्लीज। अच्छा, कोई बच्चे करवाना चाहेंगे मंगलाचरण? कौन करवाते हैं हर बार? मंगलाचरण माता जी हम पूछ सकते हैं। जी जी, हैंड रेज कर सकते हैं जो मंगलाचरण करवाना चाहें। हु इज रेजिंग हैंड?
माता जी आप ही करवा दीजिए अभी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर हम देख लेंगे। ओके ओके ठीक है। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति श्री मंगलाचरण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी वैष्णवों की और सभी छोटे छोटे बच्चों की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। माधुरी माता जी ने हगरेश माधुरी माता जी ने सबका वेलकम कर चुके हैं। तो अभी आप सबको हम बता दें कि आज का सेशन अगेन फ्राइडे है और हम सब लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको जो चीज पूरा वीक में कुछ क्वेश्चन रहे होंगे मन में जो हम ड्यू टू शॉर्ट टाइम लिमिट हम नहीं कर पाते हैं, तो आज का दिन आपका दिन है। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं वन बाय वन। जी अर्जुन शर्मा पूछ रहे हैं कि माता जी आई हैव अ क्वेश्चन। यस अर्जुन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक फ्रेंड है, वो पूछ रहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके तो बहुत सारे गोपियां और वो उनकी पत्नियां भी हैं, तो फिर उन्होंने इतनी सारी पत्नियां क्यों रखी? वो इतनी सारी पत्नियां क्यों रखी? फिर तो उनके भक्त भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, हरि बोल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम आप सबको ये बता दें कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे वो शास्त्र के आधार पर होंगे, जो हमने मतलब संतों से, गुरु महाराज से और वैष्णवों से, सीनियर से सीखा है, समझा है। हम कोशिश करते हैं आपको आंसर देने की। तो माधुरी माता जी, हगरेश माधुरी माता जी, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? यस माता जी, ब्रीफली जी। बताऊंगी जैसे भी है। गुरुदेव प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु प्रभुपाद महाराज जी की जय। तो जिन्होंने भी आपको ये क्वेश्चन किया है कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी गोपियां थी, तो उनके जो वो भी सब ऐसा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात वो लोग बोलते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। पहली बात तो ये अपराध है। और दूसरी बात, उनको मेन मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गोपियां थी वो पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे। उन्होंने बहुत बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने भगवान का संग प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चाहा था कि उनको भगवान श्री कृष्ण का संग मिले। इसीलिए वो अगले जब द्वापर युग आया तो वो जो ऋषि मुनि थे वो गोपियों के रूप में आए और इसीलिए उन्होंने फिर रास की। तो लोगों को इस चीज का पता नहीं है। इसका एग्जैक्टली ये एक आंसर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे करता है तो आप उनको बताओ कि गोपियां एक्चुअल में थी कौन। गोपियां जो थी वो ऋषि मुनि थे। उन्होंने बहुत बहुत वर्षों तपस्या की भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए। और गोपियां बहुत सारी, और गोपियों का जो भाव है ना, वो कभी ऐसा भाव, माधुर्य प्रेम कहते हैं उसको, उस तक पहुंच पाना किसी के लिए भी इतना संभव नहीं है। तो हम सब उसी भाव को पाने का प्रयास जो है वो करते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जैसे भी क्लासेस लग रही है, उनको सिखाया जाता है कि भगवान को फूल ऑफर करो, भगवान को सजाओ, भगवान की ड्रेसेस के साथ, या ठाकुर जी को प्रसादम आप बनाइए, ठाकुर जी की आरती गाइए, उनके श्लोकास गाइए, ताकि हमें भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो, वो मधुर भाव तक हम भी जा सके। कोई भी अगर आपको ऐसा कुछ कहता है, आई थिंक अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो आप उनको समझाइए। लैक ऑफ नॉलेज है इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो उनकी जो अगर चीज है तो उसको क्लियर करना चाहिए ताकि वो
जो अननोइंगली अपराध कर रहे हैं उसको ना करें। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, और दूसरा माता पता जी। है क्या अर्जुन, उन्होंने ना एट द एज ऑफ 12 इयर्स रासलीला किया था गोपियों के साथ, और तब कोई लस्टी डिजायर्स नहीं होती हैं। और दूसरा रासलीला तो 12 साल की एज में किया था भगवान ने गोपियों के साथ, लेकिन गोवर्धन पर्वत उठाया था एट द एज ऑफ 7। तो जिसको रासलीला करनी है, जैसे आपने बोला कि आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि फिर तो भक्त भी उनके वो करेंगे, तो हाँ कोई भी करना चाहे तो कर सकते हैं बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ रासलीला, लेकिन उससे पहले एट द एज ऑफ 7 पहले गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो पहले वो उठा ले। गोवर्धन पर्वत छोड़िए, टेबल उठा ले अपनी एक लेफ्ट हैंड की ये पिंकी फिंगर पर, उसके बाद वो रासलीला कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? जी हैंड रेज है, नंदिनी। यस नंदिनी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, मैंने किसी को कहा कि हमें श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, वो भगवान कैसे हो, उनकी तो इतनी सारी वाइफ हैं और प्रेमिका उनकी अलग है, तो वो भगवान जी कैसे हुए? आई थिंक आपका क्वेश्चन सेम है जो अभी अर्जुन जी ने पूछा था, तो आपको आंसर मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो एक चीज ये भी है कि ईच एंड एवरी सोल बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान गीता में श्लोका प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि यज्ञपति सर्वपति, मतलब भगवान जो उसको पति 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 बोला गया है, मतलब पति बोलते हैं स्वामी को, है ना। तो हर सोल के स्वामी अल्टीमेटली लॉर्ड कृष्ण ही है। सिर्फ इतनी गोपियां, ये तो बहुत कम नंबर ऑफ गोपियां हैं, बाकी ईच एंड एवरी सोल बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान एक्चुअल पति हैं, कृष्ण है, सर्व कारण कारणम है, ये ब्रह्मा जी और सभी बड़े बड़े देवी देवता बताते हैं। और आप किसी को भी, जैसे अर्जुन है और आप नंदिनी आप हैं, किसी को भी बोलिए तो आप ये मत बोलिए कि मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ कि कृष्ण ही भगवान है। आप ये बोल सकते हैं कि शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वैदिक शास्त्र, और सारे देवी देवता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। भगवान शिव जी खुद बोलते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से अर्जुन जी ने भी भगवत गीता में यही कहा कि मैं आपको भगवान स्वीकार करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे मित्र हो या मेरे कजिन हो, इसलिए क्योंकि नारद, अस्तित, देवल, वो सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी आपको देवता स्वीकार किया है, और समग्र वैदिक शास्त्र आपको भगवान, सॉरी देवता नहीं भगवान स्वीकार किया है, और सारा वैदिक शास्त्र आपको भगवान स्वीकार करता है, इसलिए मैं भगवान स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से आप भी किसी को भी बोले तो ये मत बोलिए कि मैं ये कहती हूँ कि भगवान कृष्ण भगवान है। आप ये बोल सकते हैं कि जैसे माधुरी माता जी ने बोला कि लैक ऑफ नॉलेज है, आप उनको बोल सकते हैं कि डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप शास्त्र से जानने की कोशिश करिए कि हमारे देवी देवता, हमारे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, किसको भगवान कहते हैं। तो इनका प्रूफ के साथ आप बताएंगे तो आप उनको कन्विंस कर पाएंगे। हरे कृष्णा। एंड ये थोड़ा चैलेंजिंग भाव में नहीं होना चाहिए, एज अ फ्रेंडली एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, तर्क के उसमें आप दोनों की लड़ाई नहीं छिड़ जाए, जो भी आपके फ्रेंड है या आपके कजिन जो भी हैं आपसे ये डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक हेल्दी डिस्कशन में आप रह सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड रेज है श्रीनिधि, ये श्रीनिधि, और उसके बाद मुकेश जी को भी हम करेंगे, मुकेश चंद्रा एंड राधिका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपको अनम्यूट किया है। हेलो माता जी। हरे बोल। हाँ जी, यस। माता जी, कृष्णा हाँ, सुदामा महाभारत what do? सॉरी, कृष्ण भगवान, हाँ, question is not clear to us, dear, can you please repeat? Krishna and Sudama. हाँ, What do the and what the question? माधुरी माता जी आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आया। नो माता जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। व्हाट डिड डू, आई मीन क्या था सुदामा एंड कृष्णा?
आप अपने पेरेंट्स फ्रेंड्स थे। के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माता जी, कृष्ण एंड सुदामा व्हाट फ्रेंड? माधुरी माता जी समझ में आया? बेटा मम्मा को बोलो, वो पूछेंगे क्वेश्चन आपके बिहाफ में। किसी और का ले सकते हैं क्योंकि टाइम लिमिट भी रहता है। मुकेश चंद्रा को हम अनम्यूट कर रहे हैं तब तक। बेटा यू फ्रेम योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन कम टू अस अगेन। विल वेट फॉर यू। श्रीनिधि। हाँ माता जी। यस, नेक्स्ट अनम्यूट कर रहे हैं मुकेश जी को। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मुकेश चंद्रा। मुकेश चंद्रा आप अनम्यूट करेंगे स्पीकर तो आपका स्टार्ट होगा। और राधिका को भी हम अनम्यूट कर रहे हैं मीनवाइल, ताकि हरे थोड़ा कृष्णा टाइम माता जी। बच जाए। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म अनेक है और भगवान एक है, ऐसा क्यों है? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली धर्म एक ही है और वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना और प्रेम करना, जिसका नाम है सनातन धर्म। बाकी सब है वो रिलीजन है, वो फेथ है, विश्वास है। वो बॉडी टू बॉडी एंड प्रदेश के साथ, जैसे इंडिया वाला पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, ऐसे वो चेंज होता रहता है। धर्म एक ही है और वो है भगवान कृष्ण का भक्त बनना, उनकी सेवा करना। और बाकी सब जो है ईसाई या क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम, तो ये सब क्या है कि ये फेथ है और इसका ओरिजिन ईयर भी है कि इस ईयर में ये ओरिजिन हुआ। और वो क्यों बनता है, क्योंकि एट पर्टिकुलर टाइम एक ऑडियंस का एक मेंटल लेवल होता है। जैसे जो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है वो 10th स्टैंडर्ड का सब नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से जिस कम्युनिटी का जो लेवल होता है मेंटल लेवल, उस लेवल से उनको स्पिरिचुअल किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। धर्म तो एक ही है, बाकी सब है वो रिलीजन है, वो फेथ है, वो टाइम टू टाइम बदल भी सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो कन्वर्ट होके मुसलमान हो रहा है, मुसलमान कन्वर्ट होके हिंदू हो रहा है। तो ये सब रिलीजन है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Mataji, she had a question. यस, कौन बोल रहे हैं? माता जी, कृष्ण भगवान किससे बने होते हैं? हरी बोल। किससे बने होते हैं मतलब उनका बॉडी की क्या चीज? बॉडी। ओके, बॉडी सत्य चित और आनंद, कंप्लीट ब्लिस, कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट इटर्निटी। सत्य चित और आनंद से बने हुए। और हमारा कैसे सोल अलग है, हमारा सोल सच्चित आनंद से बना हुआ है वो, क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। और हमारा बॉडी पंच महाभूतों से बना हुआ है ना। अर्थ मतलब अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इस प्रकार से। तो पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा बॉडी अलग है, हमारा सोल अलग है। बट कृष्ण भगवान का बॉडी और सोल दोनों ही सेम है। वो सत्य चित आनंद के बने हुए, कंप्लीट bliss, eternity, and knowledge. Yes, next question, please. Mataji, I also had a question, so may I? Yes. Yeah, Mataji. Actually, I had a question at the last session of QA that how did Krishna get born? So actually, Mataji, so it's a B part. So that in B.R. Chopra, that Vishnu Puran, in the first episode, it is shown that the other Nagas and all, they took birth from somewhere, and then they did fire through their mouth, and from that fire, Krishna was with Vishnu was born. Actually, your question was so lengthy कि थोड़ा मैं फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ इसको। लेकिन आई मस्ट से, एक तो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका मतलब बहुत स्वीट है, आप बहुत स्वीटली बोलते हैं। और दूसरा, यू आर वेरी मच ऑब्जर्विंग, आप ऑब्जर्व बहुत करते हैं। मतलब फर्स्ट एपिसोड वी आर चोपड़ा का आपको याद है? जो सच बताऊं, मुझे नहीं याद है कि फर्स्ट एपिसोड में क्या था। तो अगर माधुरी माता जी को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो वो बता सकते हैं।
वो क्या पूछना चाह रहे थे? माता जी Mouse मुझे में बी से आर fire- चोपड़ा के बाद अच्छा माता जी मैं री बोल दूं कि जो है बी आर चोपड़ा में ऐसे दिखाया बस था थोड़ा सा बेटा कि short, जो जी। कालिया है उन्होंने वो सब पहले हाँ। मतलब आ गए किसी मतलब शक्ति से और ब्रह्मा जी वगैरह सब पहले आ गए और उन्होंने कुछ शक्ति दी और उससे विष्णु जी बन गए। नहीं बेटा, वो तो जो पहले आए वो इसलिए आए क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं, है ना, वो भगवान के कंपेनियंस हैं। और भगवान ने जब पृथ्वी माता प्रॉब्लम में थी, उनके ऊपर अधर्म बढ़ रहा था, तो जब देवी देवताओं की शरण में गए, ब्रह्मा जी उनको लेके गए क्षीर सागर पे, ये हमने स्टोरी बताया हुआ है क्लास में। तो वहां पे उन्होंने भगवान को बताया कि अब आपको आना पड़ेगा क्योंकि बहुत अधर्म बढ़ गया है, बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो भगवान ने बोला कि हाँ मैं आता हूँ, लेकिन आप सब ऋषि वंश में बर्थ लेना स्टार्ट कर दो। तो भगवान के कंपेनियंस उन्होंने अपने पार्षदों को पहले भेजा, तो पहले वो सब आ गए और बाद में भगवान लीला में प्रवेश बर्थ के द्वारा करते हैं। माता जी ऐसा। लीला और अभी भी आपको कोई ही क्लियर नहीं हुआ है मतलब तो हम इनबॉक्स में हम अपना जी, अभी भी आपको कोई क्लियर नहीं हुआ है तो इनबॉक्स में हम लोग अपना नंबर डालते हैं, आप लोग हमको एपिसोड पर्सनली भी पूछ सकते हैं। यस राधिका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ये वंडरफुल बच्चा was telling क्वेश्चन। that मतलब जो आपका शायद म्यूट हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं भावना भटनागर हरे और कृष्णा माता शिवम। जी। यस, हरे कृष्णा। मैंने हरे कहीं कृष्णा। से सुना था कि हरे कृष्णा मैंने कहीं से सुना था कि ब्रह्मा जी के एक कल्पे में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं क्योंकि उनको राधा रानी जी का भाव टेस्ट करना है। तो वो हर कल्पे में क्यों प्रकट होते हैं? हर कल्पे में एक बार क्यों प्रकट होते हैं? और मेरा वैसे ये क्वेश्चन है कि उनको तो ऑलरेडी पता है राधा रानी जी का भाव क्योंकि वो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु है, मतलब वो प्रकट हो चुके हैं एक कल्पे में, तो वो बार बार क्यों प्रकट होते हैं, मतलब मल्टीपल कल्पास में? हरि बोल। माधुरी माता जी, आर यू देयर? हरि बोल। ओके, एक्चुअली भगवान सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं है, भगवान हर कल्प में और हर ब्रह्मा जी के जितने भी चतुर्युग होते हैं उनके एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो वो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में उनके अवतार स्केड्यूल्ड होते हैं, है ना। मतलब इस कल्प में हंस अवतार के रूप में आएंगे, इस टाइम पे कभी कभी इमरजेंसी अवतार भी लेते जैसे नरसिंह भगवान, है ना। तो जितने भी अवतार आते हैं भगवान के वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, आपको आगे आगे समझाया जाएगा, अभी आप थोड़ा सा छोटे हैं। तो आगे जब वो क्षीरोदक्षाई विष्णु आप समझेंगे कि वहां से सब अवतार आते हैं और एक्चुअल वो विष्णु कृष्णा होते हैं। और जब गोलोकधाम से कृष्ण आते हैं वो ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक बार आते हैं और वो कृष्णा हर द्वापर में आते हैं, विष्णु कृष्णा। तो जब द्वापर के कृष्ण आते हैं, सॉरी गोलोकधाम के कृष्ण आते हैं ना, उसके नेक्स्ट वाले युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, भगवान राम राज्य के समय में जब भगवान राम ने अवतार लिया तब उन्होंने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना किया। लेकिन फिर जब कृष्ण अवतार का समय आया तो धर्म का नाश हो चुका था और अधर्म और बढ़ गया था। तो भगवान कृष्ण बन के आए और इस बार तो भगवत गीता भी दिया। लेकिन भगवत गीता पढ़ के भगवान ने बोला ऐसे जीवन जिएंगे तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा सा जीवन जिएंगे और एट द टाइम ऑफ डेथ आप गोलोकधाम मेरे घर वापिस आएंगे। लेकिन लोग भगवत गीता को एज इट इज है तो एज इट इज ही रखते, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो प्रैक्टिकल हमको भक्ति सिखाने के लिए आते हैं, ना कि सिर्फ वो बताने के लिए कि राधा रानी का डिवोशन टेस्ट करने के लिए। वो हमको प्रैक्टिकल भक्ति भी सिखाने के लिए आते हैं कि ऐसे जिएंगे तो आपको जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। हरे आई होप कृष्णा आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। जी। जी हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल तरुण कृष्ण बोल रहा हूँ। जी जी जी। प्रभु जी। सो ये अपना बेटा किसने रेज किया था, मैं नाम मिस कर गया।
माता जी भव्या। का। भव्या भटनागर। हाँ, सो भव्या देखो ऐसा है, आई थिंक इसके पीछे ना एक मैथ्स है, जो मैथ्स आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और वो मैथ्स ये है कि चैतन्य महाप्रभु एक कलयुग में there होते हैं 1000 Kali Yugas, he appears only in one Kali Yuga with his great Sankirtan movement. That is, he appears once every 8,640,000,000 human years, or once in Brahma Ji's 24 days, 24-hour day. मतलब एक दिन में जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, हाँ 24-hour डे में एक बार जो है वो चैतन्य महाप्रभु अपीयर होते हैं। तो अब पॉइंट ये है, आई थिंक द पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड इज, एंड व्हिच शीतल माता जी is also trying to help us understand, that Chaitanya Mahaprabhu's appearance is very, very rare, very, very rare, and the mood with which he appears is, that he wants to help the fallen conditioned souls like us, to cross the ocean of nescience, and therefore he appears. But the question is that why does he appears? My point is that he appears to help us fallen conditioned souls. And then the second point to understand here is that he appears very rarely. That he appears once out of every 1,000 Kali Yugas in the cycle of Mahayugas that happened during Lord Brahma's daytime. So overall, if we look at that, Chaitanya Mahaprabhu बहुत rarely आते हैं, and we are very, very fortunate. I think the key extract from this conversation, and I think the takeaway from your question is that we are very fortunate. You are very fortunate. I am very fortunate. Sheetal Mataji is very fortunate. Everyone, all of us are very fortunate that in this Kali Yuga, in which you and I are there, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, and he appeared around 525 years back. And it is our opportunity, to taste Sankirtan back to Godhead in this lifetime only. Otherwise, you think that, we may live this life, हमारी मृत्यु होगी, फिर से हम एक माँ के गर्भ में जाएंगे, फिर से हम वापस आएंगे, and we don't know how many endless cycles. And next Kali Yuga will get Mahaprabhu or not. So let's practice Krishna consciousness to the best and get out of this Kali Yuga and the cycle of birth and death forever. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you so much, Prabhuji, for wonderful question. Next hand raise करें. I think लेकिन time limit over हो चुका है. टाइम हो गया जी, तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं. बच्चे हमको पर्सनली भी पूछ सकते हैं. आप किसी भी अपने एडमिन को पूछ सकते हैं. जी माधुरी माता जी. I hope we should end now. So thank you so much, Vrinda Modi, Bhavya Bhatnagar, Srinidhi. Yes, Madhuri Mata ji. तरुण कृष्ण प्रभु जी के बारे में सीनियर मोस्ट डिसाइपल हैं हिज होलीनेस, जिन्होंने अभी आंसर दिया था. और प्रभु जी के हरे कृष्णा जो चैनल है इस्कॉन का, उसके ऊपर भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, मोटिवेशन. यूट्यूब पे भी प्रभु जी के चैनल्स हरे कृष्णा के थ्रू प्रोग्राम्स आते हैं, आप लोग देख सकते हैं. और एक प्रभु जी का सबसे मन की बात करके प्रभु जी का भी एक प्रोग्राम आता है, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स प्रभु जी उसमें भी जो है क्वेश्चंस ऑडियंस के लेके उसका आंसर देते हैं. ओके, आदि कभी प्रभु जी लॉग आउट कर सकते हैं. यस माता जी. हरे कृष्णा. Thank you very much. Thank you Tarun Krishna Prabhu especially, and both Matajis, all kids, thank you very much. Thank you very much. Thank you dear kids, and keep on joining. आपके कितने भी क्वेश्चंस हम पर्सनली भी आंसर करेंगे, तो आपके आज नहीं तो कल आपके आंसर्स मिलेंगे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी.